प्रातः क्लास चल रहा था 28 अक्टूबर 1966। आठवें पेज की मध्य आदि में बात चल रही थी। सभी आत्माएं तो परमधाम में रहने आती है ना, और परमधाम से नंबरवार इस सृष्टि पर आती रहती है। मनुष्य जाति की आत्माएं हो, जानवरों की आत्माएं हो, पक्षियों की आत्माएं हो, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हो, अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर सब आत्माओं को परमधाम में अपना ठिकाना मिलता है। जिनकी बुद्धि या मन बुद्धि रूपी आत्मा बहुत सात्विक हो जाती है, वो ऊंचे स्थान पर नंबर पाती है। तो उस धाम को कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। और इस सृष्टि को कहा जाए साकारी दुनिया। तो हम निराकारी दुनिया के ठहरे ना। हम ये किसके लिए बोला? मना जो यहाँ इसी सृष्टि पर योगाभ्यास करके निराकारी स्टेज में टिक जाते हैं और देवानु को भूल जाते हैं, उनके लिए कहा हम निराकारी दुनिया की आत्माएं ठहरी। तो भले निराकारी दुनिया की आत्माएं हैं, तो भी तो हम आते हैं ना बरोबर। यहाँ इस साकार सृष्टि पर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि अभी इस दुनिया का ये नाटक पूरा होता है। समझाने वाला कौन कौन समझाते हैं? बाप समझाते हैं। किस रूप में समझाते हैं? बाप तो एक ही है, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, जो 3 रूपों में पार्ट बजाती है। ज्ञान का बीज बोने वाला बाप आदि में, और अंत में वर्षा देने वाला बाप, मुक्ति जीवन मुक्ति का वो बाप तो एक ही है आत्माओं का, लेकिन वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। समझाते किस रूप में है? टीचर के रूप में समझाते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण
तुम उस निराकारी दुनिया में जा नहीं सकते हो। क्या कारण बताया? तामसी आत्मा की स्टेज है। ज्यों ज्यों कलयुग गहराता जाता है, आत्मा की स्टेज तामसी होती जाती। और शूटिंग पीरियड में भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये 4 अवस्थाओं से पास होना होता है। तभी तो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट चलेगा ना। तो तमो प्रधान होने के कारण तुम घड़ी घड़ी देहबान में आ जाते हो, जा नहीं सकते। बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को सतो प्रधान बनाने के लिए। आया हुआ है। ये कब की बात बताई है? 66 की। उसके बाद वापस चला गया है। जो महान व्यक्ति कहे जाते हैं वो इसीलिए महान कहे जाते हैं कि जब वो कोई कार्य शुरू करते हैं, हाथ में लेते हैं, तो उसको पूरा किए बगैर नहीं हटते। गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जो नंबरवार मनुष्य हैं वो सभी मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। तो मैं जब इस सृष्टि पर आ गया तो बीच में वापस कैसे जा सकता हूं? तुम बच्चों को आया ही हुआ हूं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। छाछठ में किसके तन में है? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में। 18 जनवरी सन 69 को उनका शरीर छूट गया तो वापस चला गया क्या है? वापस तो नहीं जाएगा। गुलजार दादी के तन में आने लगा। क्यों नहीं आने लगा है? क्योंकि बाप निराकारी है और इस साकारी सृष्टि में पतितम कामी कांटे में प्रवेश करके उसे पहले नंबर का फूल बनाता है, किंग फ्लावर बनाता है। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे, तो तुम्हारे सिर पर सजाएं बहुत चढ़ी हुई हैं। सिर पर वो सभी सजाएं खाए करके फिर सब कोई अपने अपने घर चली जाएंगे। क्रिश्चियन अपने घर जाएगा, बौद्धी अपने घर जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। माना परमधाम में सबका अपना अपना घर अलग अलग है क्या है? एक ही है, ग्रुप अलग अलग नहीं है। बौद्धियों का ग्रुप अलग, क्रिश्चियंस का ग्रुप अलग,
इस्लामियों का ग्रुप अलग। जाएंगे तो सब, बाकी स्वर्ग में यही देवी देवताओं का राज्य होगा। क्यों? जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं उन्हीं का सतयुग में राज्य क्यों होगा, और धर्म वालों का क्यों नहीं होगा? जबकि बाप कहते हैं हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देता हूं। और धर्म वालों को एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है, और तुम देवात्माओं को अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति मिलती है। अभी जो ज्ञान की एक एक पॉइंट है, एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है, भले वो मनुष्य कितना भी विद्वान हो, इन ज्ञान की पॉइंट्स को कोई भी नहीं जानते हैं। शांति धाम, सुख धाम, और ये है दुख धाम। ये तीन अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं कि शांति धाम क्या है, कहाँ है, फिर सुख धाम कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। वो समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में है, दुख धाम अर्थात नरक कोई नीचे में है, पाताल में है। उनकी बुद्धि में ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उठकर बुद्धि नहीं चलेगा, बुद्धि में ना बोलेगा, अच्छा शांति धाम, शांति धाम तो आने के लिए अभी 40,000 वर्ष चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे ना। जबकि यहां शांति धाम खत्म हो, मना अशांति धाम है। वो अशांति धाम पूरा हो तो सब इकट्ठे शांति धाम जावेंगे। अभी बताओ, इस दुनिया में सबको घोर अंधेरा हो गया ना। यानी शांति धाम जिसको कहा जाता है वापस जाने का धाम, तो वो बोलता है कलयुग का अंत आएगा तब हम जावेंगे। सत्युग के आदि में ही तो थोड़ी आत्माएं होती है, तो कलयुग के अंत को कहते हैं 40,000 वर्ष। अब बताओ, उनका कोई हिसाब है? चलिए भी कोई नहीं समझ सकते हैं। अभी मनुष्य पढ़ते हैं, उनको मान नहीं मिलते हैं। अभी अगर 40,000 वर्ष हैं तो क्या समझते हो? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ एकदम। सो तुम रावण पर जीत पहन करके सारी सृष्टि को रावण के पंजे से छुड़ा लेते हो। देखो, तुम बहुत थोड़े से हो। लश्कर यानी वही शक्ति सेना हुई, लश्कर लिया था,
सब 500-700 करोड़ को तो नहीं लिया था साथ में। जो सेना ली थी वो भी शिव शक्ति सेना ली थी। तो बरोबर ये भारत को फिर स्वर्ग बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? बनाने वाला रास्ता बताने वाला कौन है? रास्ता बताने वाला भी वही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। इस पतित दुनिया में भी आता है, पतित तन में भी आता है, तो भी स्वस्थिति को नहीं त्यागता, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। तो सिखाने वाला भी स्वस्थिति वाला, और तुम बच्चे सीखने वाले भी जब स्वस्थिति में स्थित हो जाते हो तो स्वर्ग का अनुभव करते हो, इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करते हो। इसलिए बाप कहते हैं मैं नरक की भी दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप समझाते हैं। ये बातें बच्चों को बुद्धि में डाली जाती है, फिर भी बाप कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो और वर्षे को याद करो और अंदर में गुप्त खुशी में रहो। ये गुप्त खुशी बहुत अंदर में रहे। जब सुबह को बैठे तो तुम बहुत खुशी में रहने चाहिए। क्यों? दोपहर को शाम को क्यों नहीं? क्योंकि है अमृत बेला सारे दिन का फाउंडेशन बेला है। जैसे इसे 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी मंच पर संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग का बेला है वो फाउंडेशन बेला है। तो सुबह को बैठे तुम बहुत खुशी में रहो। समझा ना? भक्ति मार्ग में कोई खुशी तो नहीं होती है, सदा काल खुशी तो रह ही नहीं सकती। जब तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं तब तुम अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, सदा काल की खुशी। ऐसी कापारी खुशी जो 2500 वर्ष तक कभी खत्म नहीं होगी। और ये खुशी भक्ति मार्ग में नहीं होती है। कहाँ होती है? ज्ञान मार्ग में होती है। क्या खुशी कि अभी कौन आया हुआ है? बाबा आया हुआ है। बाबा को याद करने से अभी हम गए कि गए। खाली हम पुरुषार्थ करते हैं कि बाबा को याद करें तो हम सतो प्रधान बने, नहीं तो मानी मोचरा खाएंगे और टुकड़ी मानी की मिलेगी। मानी माने जैसे सीढ़ी में दिखाया है, त्रेता के अंत में जो 3 सीढ़ियां हैं, उन 3 सीढ़ियों में जो स्वर्ग को नष्ट करने वाले 3 जन्म हैं, 3 पीढ़ियां,
उनमें कोई तो राजाएं होंगे जो उन अंतिम जन्मों में राजा बनेंगे। अंत में मानी मोचरा मिल गया, उससे पहले के जन्मों में उनको सामान्य प्रजा या दास दासी बनकर रहना पड़ता है। ऐसे क्यों होता है? कोई कारण होगा, बाप ने तो बता दिया। और आज परिवार की संख्या कितनी है? 16,000। और 16,000 की संख्या त्रेता के अंत में जाकर के पूरी होती है। तो जो त्रेता के अंत में राजाएं बनते हैं और उन राजाओं के जो संगी साथी बनते हैं वो स्वर्ग को नष्ट करने वाले हुए। फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में ही उन्होंने अपना फाउंडेशन डाला। एडवांस के आदि में कितने कुमार निकले थे? 4 कुमार निकले। उनमें एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का बीज, बाकी 3 इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म का बीज। उनमें जो क्रिश्चियन धर्म का बीज होता है वो शुरुआत में एडवांस ज्ञान को पहचानता तो है, परंतु अल्पकाल के लिए अपने देह अहंकार के कारण जल्दी विरोधाभास में आ जाता है और अंदर से संकल्प चलाता है। ये जो एडवांस का संगठन बना और इसका जो मुखिया निमित्त बना, उसका बना बनाया घर टूट जाए, गिर जाए। तो भक्ति मार्ग में क्या रिजल्ट होता है? गिरजा घर बन जाते हैं। वो स्वर्ग को गिराने का प्रयास ज्यादा करते हैं। सन 76 से आदि से लेकर के अंत तक विरोधी पार्ट बजाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला कि मानी मोचरा खा करके अंत में थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए बोला कि 16,000 में आने से तो अच्छा प्रजा वर्ग में साहूकार का पद ले ले। तो देखो फिर क्या होगा? मोचरा भी नहीं खाएगा उतना, पूरा फूल का मिलेगा, सारा फूल का मिलेगा। नहीं तो मार भी खाएंगे और इतना टुकड़ा फुलके का मिलेगा। कन्नी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, पिचड़ी मिलेगी। तो किसको पिचड़ी, किसको थोड़ी बड़ी पिचड़ी, किसको बड़ी पिचड़ी। जितना जितना याद करेगा किसको है, बाप को या शिव बाबा को है। हाँ, जितना जितना याद करेगा शिव बाबा को
उतना उतना प्राप्ति होगी। तो ये समझ की बात है ना बच्चे, बहुत समझ की बात है। क्या अगर निराकार साकार के मेल को पहचाना है तो विरोध करेगा या सहयोगी बनेगा? सहयोगी बनेगा। अगर नहीं पहचाना तो विरोधी बन जाएगा और धर्मों में कन्वर्ट होता रहेगा द्वापर युग से। इसलिए जितना हो सके इतना कोई भी सब श्रीमत पर चलो। कभी कहते हैं बाबा धंधे में हमने झूठ बोला। अरे ये बात बाबा से पूछो। बाबा कहते हैं ना भले बस तुम तो उन धंधे धोरी से छूट गए ना। क्यों बाबा कहते हैं कि तुम योग में रह करके जितना रहेंगे उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। वो पाप कट जाएगा, परंतु सो भी ऐसे नहीं कि पाप काटे और फिर विकार में जाकर के बोलो बाबा हम योग में रहते हैं। अरे नहीं नहीं, विकार में तो जाना ही नहीं है। कार माने क्या? विकार माने क्या है? कार माना कार्य। बाप जो गीता सुनाते हैं उस गीता शास्त्र के अनुकूल कार्य जो श्रीमत देते हैं उसके अनुकूल कार्य। और विकार माने विपरीत कार्य। बाप क्या कहते हैं? बच्चे सुख देना है और सुख लेना है। सुख और दुख कैसे लिया दिया जाता है? बिना शरीर के सुख और दुख का लेन देन होता है? नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुख लेना है और सुख देना है। बिना इंद्रियों के सुख लेना और देना होता है? होता है? इंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन ऐसा कर्म करना है जो उत्तेजना में आकर के कोई को दुख महसूस न हो। अगर उत्तेजना में आ गए और दूसरे को दुख दिया या दुख फील हुआ तो श्रीमत के अनुकूल कार्य ही हुआ या विकार हुआ? क्या हुआ है? विकार हुआ। क्यों सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोला? एक भी पुरुष शरीर नहीं छोड़ा। ब्रह्मा और शंकर भी पुरुष हैं या स्त्री चोला है? वो भी क्या हो गए? दुर्योधन दुशासन। अगर उत्तेजना में आकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, उन कर्मेंद्रियों में भी एक ही शिव बाबा है जिसकी कर्मेंद्रिय पूजी जाती है, और कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी देवता मात्र ऐसा नहीं है जिसकी लिंग इंद्रिय पूजी जाती हो। तो क्या कहें? इससे क्या साबित हुआ
साबित हुआ कि द्वापर युग से लेकर के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सब दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाले। कौन सी इंद्रिय से है? कर्म इंद्रियों से नहीं। खास कौन सी इंद्रिय है? काम इंद्रिय। एक शिव ही है जिसका लिंग पूजा जाता है, और ये बताया कि वो लिंग बड़ा रूप है। सोमनाथ मंदिर में लिंग था और बीच में क्या था? हीरा। किसकी यादगार? हीरा ज्योति बिंदु शिव की यादगार। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है क्या? मैं बिंदी जिस तन में प्रवेश करता हूं वो साकार शरीरधारी लिंग है। फिर भी शंकर लिंग गाया जाता है क्या? गाया जाता है? नहीं। क्या गाया जाता है? शिवलिंग क्यों गाया जाता है? जब लिंग साकार शरीरधारी का ही है तो साकार शरीरधारी जो पुरुषार्थी है, चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, तो शंकर लिंग कहना चाहिए। परंतु नहीं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर ही क्यों न हो, कोई भी मनुष्य मात्र क्यों न हो, पुरुष हो, वो सब उत्तेजना में आने वाले हैं और उत्तेजना में आकर के दुख जरूर देते हैं। तो बाप कहते हैं वो दुख देने का जो कर्म है वो विकार है, कार्य नहीं है। उसे निर्विकारी नहीं कहेंगे। मैं जब प्रवेश करता हूं तो मैं ही ऐसा पार्ट बजा सकता हूं। किसके द्वारा? किस शरीरधारी के द्वारा? शंकर के द्वारा या प्रजापिता के द्वारा। परंतु जब तक वो पुरुषार्थी है, याद करने का पुरुषार्थी है, तब तक उसके द्वारा जो भी मैं कर्म कराता हूं वो कर्म शिव है। माने शिव माने कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो बोला जब तुम्हारे पाप सारे ही भस्म हो जाएंगे पूर्व जन्म के, तब तुम संपन्न बन जाएंगे। तो जो मूर्तियां बनी हुई हैं मंदिर में या लिंग मूर्ति जो बनी हुई है वो संपूर्णता की यादगार है या अपूर्णता की यादगार है? संपूर्णता की यादगार है। और वो संपूर्णता कब होती है? बच्चे की पैदाइश होती है, पहले बीज पड़ता है, बीज भ्रूण बनता है, भ्रूण से बढ़कर के निर्जीव पिंड बनता है, फिर निर्जीव पिंड में आत्मा प्रवेश होती है। 4-5 महीने के बाद तो क्या बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म समझे? 4 महीने के बाद
है, नहीं समझा जा सकता। प्रत्यक्षता तब कही जाती है जब वो बच्चा बाहर आता है दुनिया में, जो देखे सो क्या कहे, बच्चा आया। जो कानों से हुआ की आवाज सुने, पड़ोसी भी सुने, तो क्या कहेगा, बच्चा आया। ऐसे ही सब ब्राह्मणों के रुद्र ज्ञान यज्ञ में सन 36 में सिर्फ बीज पड़ा ज्ञान का, या बाप प्रत्यक्ष हुआ, बीज पड़ा। बीज बाद में भ्रूण बनता है, भ्रूण से पिंड बनता है, निर्जीव पिंड। बाद में 4-5 महीने में उसमें सोल प्रवेश करती है। तो सन 47 में क्या कहें है, जब सोल प्रवेश करती है तो बाहर वालों को पता चलता है कि सिर्फ मां को पता चलता है, मां को चिरपुर का पता चलता है। तो सन 47 में किसको पता चला, कौन इतना उमंग उत्साह में आया जो सन 47 से मुरलियां चलने लग पड़ी। उससे पहले मुरली नहीं चलाते थे। सैतालीस के बाद मुरलियां चलना शुरू हुई। तो किसको पता चला, ब्रह्मा को पता चला। नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी मां। उसके बाद 76 में प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया गया, लेकिन किसी ने जाना कि कौन सी आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, जाना या नहीं जाना, कौन सी आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, कौन से बाप, बाप तो दो हैं बेहद के, है एक मनुष्यों का बाप, एक आत्माओं का बाप। हाँ, जिसकी 10 साल पहले ही घोषणा कर दी थी मुरली में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो सन 76 आता है। 76 में वो राम वाली आत्मा कहो, वो मनुष्य सृष्टि का जगत पिता कहो, एडम कहो, आदम कहो, नारायण वाली आत्मा कहो, जिन रूपों के बारे में मुरली में बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण, सतयुगी या संगम युगी? नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो नेक्स्ट एक होगा या नेक्स्ट टू गॉड 4 होंगे? एक ही आत्मा की बात है। सन 76 में राम बाप की आत्मा आती है, तो क्या शिव बाप का टीचर का पार्ट नहीं चला? बाप तो कहते हैं मैं 3 पार्ट बजाता हूं और मैं एक ही हूं, तीनों पार्ट बजाने वाला। बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सदगुरु भी हूं। तो एक वो कौन हुआ है? एक ही पर्सनालिटी है जिसके द्वारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाप सन 76 से
जो मुरलियां हैं जिन्हें गीता का ज्ञान कहा जाता है, उन गीता ज्ञान को ज्ञानामृत बनाता है। पहले भी मुरली में बता दिया था। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय मंथन नहीं हुआ था, नई बातें नहीं निकली थी। मंथन से क्या होता है? दूध हो या दही हो, मंथन करते हैं तो नया क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, सार निकलता है। तो ये जो सार है वो ही अमृत है। कहते हैं देवताओं ने अमृत पिया तो क्या बन गए? अमर बन गए। तो वो जो गीता ज्ञान अमृत है, वो गीता ज्ञान अमृत, मुरलियां कहो, गीता कहो, गीता माता कहो, उसका क्लैरिफिकेशन है, व्याख्या है। जो मनुष्य ने गीता बनाई थी उसकी भी क्या व्याख्याएं की गई। ये सारी व्याख्याएं एक दूसरे से टकराती हैं, संपूर्ण व्याख्या एक भी नहीं मानी जाती। तो गायन है, कह समझे कवि या समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य खुद ही आए तो कवि की जो भाव भंगिमा है उसको प्रत्यक्ष कर सकता है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी मुरलियां बोली गई, गीता माता जो भी आई, उस गीता माता की सही व्याख्या बाप ही आकर के करते हैं टीचर के रूप में। यज्ञ के आदि में भी वही पुरानी गीता पढ़ करके सुनाते थे, परंतु व्याख्या बाप की अपनी थी, दुनिया वालों की व्याख्या नहीं थी। जो आदि है वही अंत में भी होता है। सतयुगी शूटिंग के आदि में भी ऐसा ही था और सतयुगी शूटिंग के अंत में 77 में ही ऐसा हुआ। तो जो व्याख्या देते हैं उससे ये बात साबित हो जाती है कि भगवान के असली रूप में अभी भी सृष्टि पर 77 में भी नहीं आया। फिर कब आता है? बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते। तो 40 कुछ आत्माएं 40 वर्ष में पुरुषार्थ करके संपन्न बनेंगी या नहीं बनेंगी? और जब संपन्न बनेंगी तो राजधानी का फाउंडेशन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पक्का। बाप आते हैं तो धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं। तो 77 में क्या राजधानी स्थापन हुई? नहीं। रुद्रमाला के मणके तो हैं, देखने में आते हैं, ज्ञानी तू आत्माएं हैं, मुख बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन वो राजधानी जिसे कहें संगठन शक्ति वो दिखाई देती है। राजधानी का अर्थ ही है राजा की धारणा शक्ति। तो धारणा शक्ति है। जो भी ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा शक्ति देखने में आती है? आती है? नहीं आती। कब आएगी? है बता दिया व्यक्तवाणी में। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो।
विजयमाला की जो रानी मक्खी है, शहद की रानी मक्खी होती है ना, वो उड़ के जाती है तो पीछे पीछे सारा मनारा जाता है। वो राजाओं की धारणा शक्ति है नंबर 1। वो जब आती है, रुद्रमाला से मेल खाती है, तो दक्ष से राजधानी स्थापन हो जाती है। और छोटी राजधानी स्थापन होती है, उस समय की यादगार है शिव बाबा का मंदिर। तब क्या गायन होता है? शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? अरे 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम जोड़ा जाता है? कोई मनुष्य का नाम जोड़ा जाता है? किसका नाम जोड़ा जाता है? शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। स्पष्ट हो जाता है कि ये नेक्स्ट टू गॉड है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव बड़ा और शंकर उसका बड़ा बच्चा। कहते हैं देव देव महादेव त्रिमूर्ति शिव। तो शिव की जब 3 मूर्तियां हैं, उनमें नंबरवार हैं। सूक्ष्म वतन में नीचे कौन, बीच में कौन, ऊपर कौन? नीचे ब्रह्मा, उससे ऊंचा विष्णु, और उससे ऊंचा शंकर। तो शिव के नजदीक कौन हुआ? शंकर। इसलिए बड़ा बच्चा कौन हुआ? 3 बच्चे तो हैं। मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं, लेकिन फिर प्रत्यक्ष भी जब होता हूं अंत में, तो 1 के साथ प्रत्यक्ष होता हूं या 3 के साथ प्रत्यक्ष होता हूं? उस समय वो तीनों आत्माएं होनी चाहिए। ब्रह्मा भी होना चाहिए, वैष्णवी शक्ति भी होनी चाहिए, और शंकर भी होना चाहिए। तो राजधानी स्थापन होती है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कहो या शिव बाबा का संपूर्णता और प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहो, ये संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बोला, अगर कोई कहते हैं कि बाबा हम विकार में भी जाते हैं और योग में भी रहते हैं, तो झूठ कहते हैं या सच कहते हैं? झूठ कहते हैं। नहीं नहीं, विकार में तो जाना ही नहीं है। माना सामान्य रूप से विकार किसे समझते हैं लोग? सामान्य रूप से काम विकार किसे समझते हैं? कामकार नहीं, काम निर्विकार नहीं, काम विकार। स्त्री पुरुष के मेल को क्या समझते हैं? विकार समझते हैं। बाप कहते हैं इंद्रियां सुख लेने और देने के लिए हैं, लेकिन क्या करने के लिए नहीं है? दुख देने के लिए नहीं है। अगर दुख देते हैं तो ये गलत है। मुरली में तो ये भी बोला, ये दुनिया पतित है या पावन है? इस पतित दुनिया में सब पतित हैं। कोई पावन देवता भी बन गया? बना? कोई नहीं बना। तो पतित दुनिया है। पतित दुनिया में पतित तो सभी ही होते हैं। पतित भल बनना है, लेकिन एक के साथ पतित बनना है।
अनेकों के साथ पतित नहीं बनना है। विकार में जाने से पतित बनते हैं। और पतित कैसे बनते हैं? पतन कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। जो पहला जन्म है सतयुग का, वहां से पतित नहीं होते। जो दूसरी पीढ़ी होगी सतयुग में, वो 15.16 कला नहीं बनेगी। तो पतन हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी इंद्रिय से पतन हुआ? आंखों से पतन हुआ। आंखों से सुख का लेन देन किया तो पतन हुआ। लेकिन वो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, वो भ्रष्ट कर्म करने वाली भ्रष्ट इंद्रियां नहीं है। विकृति की बात नहीं है। तो त्रेता के अंत तक वो विकृति नहीं होती है, विकार नहीं कहा जा सकता। ये इस्लामी जब से आए हैं तो इनके संग के रंग से देवात्माएं भी पतित बन गई, विकारी बन गई। क्योंकि वो इस्लाम धर्म की आत्माएं, वो तो कभी स्वर्ग में जाती हैं? जाती ही नहीं। उन्हें तो इस बात का अनुभव ही नहीं है कि श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान पैदा हो सकती है। उनकी तो दुनिया है ही विकार की। तो वो विकार से ही सुख का लेन देन करते हैं, खुद भी नीचे करते हैं और अपनी सारी फॉलोअर सृष्टि को नीचे गिराते हैं। तो बाप कहते हैं कर्म करना है इंद्रियों से भले, लेकिन विकर्म विकार में नहीं जाना है। ऐसे वो शैतानी नहीं रखना दिल में कि बाबा अच्छा हम एक दफा विकार में जाएगा फिर हम योग में रहेगा। नहीं नहीं, विकार में अगर जाएगा तो एकदम मरेगा। जैसे कोई 5 मार से गिरता है तो ये पहली बात है, तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो क्या है कि हम ऐसी उत्तेजना में इंद्रियों को नहीं आने देंगे जो कोई को दुख हो जाए। ये है ना, कोई इसके लिए थोड़ी ही कहा कि किसी के साथ क्रोध विरोध नहीं करना, आओ रखड़ी बांधो। नहीं, रखड़ी बंधन बताई गई है कि पतित नहीं बनना का है, विकार में नहीं जाना है। देखो यहां भी ऐसे कहते हैं ना, इनसे लिखा कर ले लिया है कि हम अब कभी भी विकार में नहीं जाएगा। तो ये रखड़ी बांधी है ना, ऐसे थोड़े ही। बाबा कभी कहते हैं इसने रखड़ी बंधवाई, क्रोध नहीं कभी करेगा, नहीं, वो है ही मनुष्य। कहते ही हैं हमको पतित से पावन बनाओ, यानी हम जो पतित ये मूत पीते हैं, इस मूत पीने से हमको बचाओ। क्या मतलब हुआ? ये क्या बोल दिया है? बाबा की याद में रहेंगे तो जो शक्ति है शरीर की, रजवीरी की शक्ति, वो ऊपर चढ़ेगी या नीचे जाएगी? ऊर्ध्व रेता बनेंगे या गिरता बनेंगे?
वो सन्यासी लोग चिल्लाते तो बहुत हैं, क्या कुंडली शक्ति जागृत होती है, शक्ति ऊपर जाती है, उससे हम ऊर्ध्व रहता बनते हैं। लेकिन आहिस्ता आज तक कोई भी देखा जो ऊर्ध्व रहता बनो? ये तो बाप ही आकर के बताते हैं कि मैं जो दुनिया स्थापन करता हूं वहां मूत तो होता ही नहीं है। किसको कहा मूत? यूरिन को कहा क्या? नहीं, जो शरीर की शक्ति है, स्त्री की शक्ति रज और पुरुष की शक्ति वीर्य, जिनसे बच्चा पैदा होता है, वो शक्ति ऊपर चढ़ती है बाप की याद में। अगर ऐसी याद में रहेंगे तो डिस्चार्ज होगा ही नहीं। और बाबा ने भी मुरली में बोल दिया, आगे चल करके तुम बच्चों का डिस्चार्ज होना बंद हो जाए। कब होगा? तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो तो कब बंद होगा? जब तुम त्रेता युग में सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। अच्छा चलो बच्चे, ये ठक्का होता है जब 7 बजा ना, घंटी बजी जैसे कि अभी टाइम पूरा हुआ। क्या ठक्का क्या होता है? सबसे बड़ा तो बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, जो काम और आत्माओं ने नहीं करके दिखाया, वो काम किसके द्वारा संपन्न होता है? शुरू है परमात्मा पार्टधारी के द्वारा। तो सारे संसार में ठक्का बजता है, ये टाइम पूरा हुआ। खुशी का झलका उठना चाहिए। बाबा जरूर, बाबा आप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा बाबा भी है, सबका बाबा है, और वो हमको पढ़ा रहे हैं। सबको पढ़ाने वाला एक है, और फिर वो सतगुरु भी है, सबको साथ में ले जाएगा। वो सदगुरु हमको मिला हुआ है और हम स्वर्ग में जाते हैं। तो अंदर में तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, सिर्फ याद करना, सुबह को उठ करके याद करना, और जितना हो सके इतना याद करना। याद करना माना जमा करते हैं, कमाई जमा करते हैं। जितनी चाहिए इतनी कमाई जमा करते रहो। और बाबा तो ये राय देंगे ना, या तुम बच्चे कहेंगे बाबा आशीर्वाद करो, तो हम भी खूब याद करें। अरे हम आशीर्वाद करें फिर तुम याद करेंगे? है तो सबको आशीर्वाद कर दें कि एक को आशीर्वाद करें? है बाबा की किसी से दुश्मनी और दोस्ती ज्यादा है क्या? कोई को आशीर्वाद करें कोई को ना करें? तो देखो, आशीर्वाद तो फिर बाबा सबको ही कर दे। याद करके सब बैकुंठ में पहले नंबर में आ जावे, 500 करोड़। अगर आशीर्वाद करें तो ऐसे हो सकता है कि नहीं? नंबर 1 में चले जाएंगे। लो बच्चे, ये बात पूछना है, यहां आए हुए हो, कोई भी तकलीफ हो मित्र संबंधियों की, फलानी तरह की राय पूछनी हो तो पूछ करके लो। बाकी पहले में
कुछ भी हो, कुछ भी करो। क्या कहा है? कर्मेंद्रियों से कुछ भी करो, सुबह को उठ करके बाप को जरूर याद करो। क्या? सबसे जास्ती याद जो है, याद में विघ्न कौन से टाइम आता है? अमृत बेले। तो जो अमृत बेला है वो भूलना नहीं है। कमाई करनी है ना तुम बच्चों को। बाबा कमाई जितनी सस्ती बताते हैं, जितना हो सके इतना आत्मा अपन को समझ करके बाप को याद करो, तुम्हारी बहुत कमाई होगी। और जब बाप को याद किया जाता है तो ये वर्षा है ना, वो तो है ही। बाबा माने वर्षा साथ में है, पीछे सबको है। वर्षा तो सबको है, लेकिन पहले किसको है? पहले तुम बच्चों को है। वर्षा कुत्ते बिल्लियों को भी है। क्या? जो चौपाई जानवर हैं उनको भी वर्षा मिलता है। वो सृष्टि के आदि में सात्विक जन्म लेते हैं या तमोप्रधान जन्म लेते हैं? वो भी सात्विक जन्म लेते हैं, समझा ना? उनको भी झोपड़ी कुछ न कुछ मिल जाती है, तो तुम बच्चों को भी कुछ नंबरवार, किसको राजाई, किसको क्या। अभी जितना याद करेंगे बाबा को या वर्षे को, इतना हमको बहुत बड़ी बादशाही मिलेगी। यहाँ क्या, घर में विलायत में जहां चाहिए तहां याद करो, परंतु याद जरूर करो। जितना याद करेंगे इतना फायदा पड़ेगा। अभी इससे सस्ता और क्या सौदा मिलेगा? इसके लिए इसको कहा जाता है इतना सस्ता सौदा और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। और फिर कोई बिरला व्यापारी आकर के ये सौदा लेते हैं। क्या? बिरला व्यापारी का नाम क्यों दिया? उनकी क्या खासियत? टाटा का नाम नहीं लिया है? हाँ, क्योंकि बिरला ही है जो बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनवाते हैं, वो हद का बिरला। बाबा बेहद की तरफ इशारा करते हैं या हद की तरफ इशारा करते हैं? बेहद में भी कोई बिरला है। कैसा व्यापारी है? ज्ञान रत्नों का व्यापारी। वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कौन से चित्रों का मंदिर बनाते हैं? चैतन्य चित्रों का मंदिर बनाते हैं। कोटन में को में को। अच्छा, मीठे मीठे से किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।